जानवर को गब्बर रखने के लिए हमें कौन सी खुराक देनी चाहिए जिससे हमारा जानवर जो है वो पहले ही सीमन पर गब्बर रह सके। ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए जिससे जानवर दोबारा रिपीट ना हो सके। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे होंगे। आप दोस्तों ने वीडियो पूरी देखनी है और मुकम्मल तसल्ली रखनी है, क्योंकि हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ही देते हैं। तो सबसे पहले जब जानवर हीट में आता है, उसको आपने चेक करना है कि जानवर वीक तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं है, इसके जो अंदरूनी मामलात हैं वो ठीक हैं, मतलब बच्चादानी इसकी कमज़ोर तो नहीं है, डॉक्टर से चेक करवा लेना है। और ये खुराक ठीक खा रहा है, इसके खुराक खाने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई मसला मसाल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये खुराक कम खा रहा हो, इसके मैदे का मसला हो, इसके बच्चेदानी में कोई मसला हो। तो अगर ये सारे मामला तो होंगे तो जानवर कमज़ोर रहेगा, और कमज़ोर जानवर जो है वो सीमन पैक नहीं कर सकता। उसके बाद हमने जब एआई करवानी है, एआई करवाने के बाद हमने जानवर को ऐसी चीज़ें देनी है जिससे जानवर अंदरूनी तौर पर कमज़ोर ना रह सके। तो उसके लिए कौन कौन से अज्जा हैं जो अंदरूनी तौर पर जानवर को कमज़ोर ना रख सके। रमज़ान की वजह से आपको पता है गले में थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से मसले मसाइल बन जाते हैं, इसलिए 2 दिन हो गए वीडियो भी नहीं बना रहा था मैं। तो हमने सबसे पहले जानवर को जब एआई करवानी है, एआई करवाने के बाद हमने जानवर को ताकतवर चीज़ें, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ताकत वाली चीज़ें, वो चीज़ें देनी है जिससे जानवर की कैल्शियम की कमी पूरी हो सके, जानवर की मिनरल की कमी पूरी हो सके, जानवर की जिंक की कमी पूरी हो सके, जानवर की मैग्नीशियम की कमी पूरी हो सके। ये सारी कमी जो होती है वो जानवर को अंदरूनी तौर पर हड्डियों को जो कमज़ोर करती है, जिस्म की आंतड़ियाँ जो हैं उसको कमज़ोर करती है। ये सारी चीज़ें हमने देना शुरू कर देनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने देनी है मिनरल। हमने जानवर को 100 ग्राम मिनरल जो है वो लाजमी शुरू कर देना है। एआई करवाने के बाद, सीमन रखवाने के बाद हमने 100 ग्राम मिनरल लाजमी शामिल कर देना है उसकी खुराक में। इसलिए शामिल करना है कि जानवर की जो अंदरूनी तौर पर अगर कोई वीकनेस है, उसके बच्चेदानी में कोई मसला है, या उसके मैदे में कोई मसला है, या उसकी जिसामत में कोई मसला है, या उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि जानवर जो है वो सीमन पैक नहीं कर सकेगा और वो हीट में आ चुका है और हमने उसकी एआई करवा दी है, सीमन रखवा दिया है, तो उसको हमने 100 ग्राम मिनरल लाजमी शामिल कर देना है उसकी खुराक में। और साथ में हमने 100 ग्राम जो है सरसों का तेल भी शुरू कर देना है। गर्मी का मौसम है, वो भी ताकत वाली चीज़ है और जानवर को अच्छी ताकत मुहैया करता है, जिससे जानवर के मैदे की जो आंतड़ियाँ हैं वो खुराक को हज़म करने में मदद देती हैं, और खुराक जो है वो अच्छे तरीके से जानवर को लगती है, और जानवर जो है वो सीमन पैक कर लेता है और हीट में दोबारा कम आता है। इसी तरह जो हमने वंडा जो है वो, अगर जानवर बिल्कुल ज़्यादा वीक है तो हमने तकरीबन 1 से 1.5 किलो वंडा भी जानवर को स्टार्ट कर देना है। 2 किलो तक भी वंडा हम दे सकते हैं। मतलब इस तरह के 1 किलो सुबह आप वंडा दें और 1 किलो शाम को वंडा दें जानवर को। उससे जानवर जो है वो मज़ीद जो उसकी अंदरूनी कमज़ोरी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो सीमन पैक कर लेगा। और 21 दिन तक हमने इसको इसी तरह खुराक देनी है। 21 दिन के बाद हमने इसको चेक करना है। अमूमी जो हीट होती है वो 18 से 24 दिन के दरमियान अगली हीट आ जाती है। अगर 18 से 24 दिनों के दरमियान हीट दोबारा ना आए, मतलब कि 21 दिन या 24 दिन तक हीट ना आए, तो हमने ये तसव्वुर कर लेना कि हमारा जानवर जो है वो प्रेग्नेंट हो चुका है। और 60 दिन के बाद हमने जानवर को चेक करवाना है लाजमी। 2 महीने बाद हमने जानवर को चेक करवाना है, और चेक करवाने से हमें ये पता चल जाएगा कि आया कि हमारा जो जानवर है वो गब्बन हो चुका है। अगर गब्बन नहीं हुआ तो, अगर खाली है तो उसके और इक़दाम हम करें। अगर वो गब्बन हो चुका है तो उसकी मज़ीद खुराक जो है वो अच्छी कर सकें, और अगली जो उसके पीरियड है उसके लिए हम उसको तैयार कर सकें। दूध का जो अगला साल है उसके लिए हम उसको अच्छा तैयार कर सकें, उसके बच्चे जो उसके अंदर पेट में है उसको अच्छा तैयार कर सकें। और हमने जो 100 ग्राम मिनरल है उसके दूध देने तक, बच्चा देने तक जारी रखना है, ये ख़त्म नहीं करना। 100 ग्राम मिनरल बहुत ज़रूरी है। मिनरल में यीस्ट शामिल होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी ज़रूरत होती है और जानवरों को भी। ये एक फूड सप्लीमेंट होता है। फूड सप्लीमेंट मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुराक से मुहैया नहीं होती, और वो हमें मिनरल्स देते हैं या अद्वियात देती हैं।
वो फूड सप्लीमेंट होते हैं, वो जानवर के जिस्म को मजबूत करते हैं और उसके आने वाले जो अगला पीरियड होता है दूध वाला, वो भी मजबूत रहता है और दूध की पैदावार कम नहीं होती। और जो शुरू वाला, जब हमने उसको 21 दिन तक मिनरल दिया और वो प्रेग्नेंट रहा, तो वो भी उसके लिए बेहतरीन है। तो ये ग़ज़ा हमने ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें जो आपको बताई हैं, वंडा, मिनरल और 100 ग्राम सरसों का तेल, ये आपने शामिल करना है। और सरसों का तेल आपने 5 से 6 महीने तक देना है, उसके बाद बेशक आप बंद कर सकते हैं। और जो जब बच्चा देने के 2 महीने रहते हों तो आपने बिल्कुल जो है वो सरसों का तेल जानवर को नहीं देना। सरसों का तेल बंद कर देना है। उस वक्त आप कुकिंग ऑयल जो हांडी में डालने वाला है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हुई और गले में ख़राबी भी रही, फिर भी मैं आपको बताता रहा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्त पसंद करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह ताला आप दोस्तों का और हमारा हामी नासर हो। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुश व खुर्रम रहें। पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।